नमस्कार। आज मैं यहाँ संस्कार भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में आप सबके सामने इस दुर्भाग्यपूर्ण धारावाहिक बनाने का सोचा, और जब टीम को इकट्ठा करने की बात हुई और प्रोडक्शन डिज़ाइन की बात हुई तो चहु ओर से केवल एक ही नाम मेरे सामने आया था, वो था नितिन देसाई। मुझे आज भी याद है, वर्सोवा में मेरे मित्र रवि बासवानी के घर पर हम मिले थे, और जो भी मेरा विजन था उस मथुरा के विषय में, नितिन जी ने उसमें 10 गुना अपनी क्रिएटिविटी ऐड कर दी थी उस पहले ही मीटिंग में। और ऐसा लगा ही नहीं कि हम एक दूसरे को आंकने के लिए वहां मिले हैं। तब तक तय नहीं हुआ था कि नितिन देसाई मेरा प्रोडक्शन डिजाइन करेंगे, लेकिन ये मन ही मन तय हो ही गया उस मीटिंग में कि नितिन जी ही प्रोडक्शन डिजाइनर होंगे। नीतीश रॉय जी के साथ में वो विभक्त हुए थे मेरे ख्याल से 1942 लव स्टोरी के बाद। 1992-93 में चाणक्य का सेट बना चुके थे, और दूसरा भव्य दिव्य सेट यहीं फिल्म सिटी में 5 एकड़ की भूमि पर मथुरा के नगरी का निर्माण जो हुआ वो मेरा धारावाहिक था, गीता रहस्य। उस पीरियड के विषय में बहुत कुछ तब तक ज्ञात नहीं था। जितने द्वारिका में उत्खनन हुए वो उसके बाद में उत्खनन हुए। फिर भी अपनी प्रतिभा से, अपनी दूरदृष्टि से, अपने अभ्यास से उन्होंने जो कुछ ऐड किया मेरे प्रोडक्शन डिजाइन में, आज तक वो धारावाहिक मेरे लिए एक जीवन का, करियर का मानक है। और उस सेट के बाद मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं, वो इतने प्रोफेशनल थे कि उन्होंने बाद में मुझे एक दिन, शूटिंग हमारी 6 महीने तक चली थी 1995 में, और उन्होंने मुझे पूछा कि ये सेट इतना हमने मेहनत से बनाया है, क्या मैं प्रोड्यूसर्स को यहाँ बुलाकर दिखा सकता हूं? मैंने कहा अवश्य दिखाइए, अवश्य दिखाइए। और एक से एक बड़े से बड़े प्रोड्यूसर वहां पर आकर वो सेट देखकर गए हैं। और मुझे अभिमान है कि जिस अभिमान से, जिस लगन से नितिन जी ने उस सेट को बनाया था, इंडस्ट्री ने उनको वो पूरा मौका दिया अपनी प्रतिभा को और भी उजागर करने का। और आगे चलकर नितिन चंद्रकांत देसाई क्या बने वो हम सब जानते हैं। दुख केवल एक बात का है कि एनडी स्टूडियो भी उन्होंने जिस विजन से बनाया था उसको वो आधा छोड़कर चले गए। लेकिन अध्यात्म में हम ये मानते हैं कि जिसकी मृत्यु होती है वो पुनः जन्म लेता है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है। भगवत गीता से मैंने अपने जीवन का यापन करना सीखा है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो एनडी स्टूडियो उनके हृदय में, उनके रोम रोम में इतना बसा था, जिस भी कारणवश उन्होंने ये दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया, दुर्भाग्यपूर्ण ही है, क्योंकि ऐसे प्रोडक्शन डिजाइनर की क्षति, उसकी पूर्ति करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस प्रकार से ये स्टूडियो और ये कला, प्रोडक्शन डिजाइन की कला, अभ्यासक वृत्ति नितिन जी में मैंने देखी है, तब से वो पुनः आएंगे। और यदि उनकी आत्मा यहीं कहीं है, क्योंकि हम आर्टिस्टों की आत्माएं तो घूमती रहती हैं ऐसी जगहों पे जहां उनका मन रमता है, तो वो सुने कि भारतीय सिनेमा को आपकी आवश्यकता है। आप किसी न किसी रूप में आइए, किसी और नाम से आइए, और ये जो कला की क्षति हुई है
उसकी पूर्ति कीजिए, मेरा ये मानना है। उनके परिवार को मेरी शोक संवेदना, एक पिता की, एक पति की कमी, किसी के भी कोई भी शब्द पूर्ण नहीं कर सकते, ये मैं जानता हूं। लेकिन भारतीय सिने सृष्टि अपने संवेदना के माध्यम से आपको बल देने का प्रयास कर रही है। आप बल पाइए, भगवान पर विश्वास रखिए और सबल होकर इस परिस्थिति का सामना कीजिए। यही मेरी ईश्वर चरणों में प्रार्थना है, आपके लिए दुआ है, आपसे थोड़ा सा बड़ा होने के नाते आशीष है। संस्कार भारती की ओर से नितिन चंद्रकांत देसाई जी की कला, उनकी लगन, उनकी दूरदृष्टि और उनकी स्मृति को पावन वंदन। नमस्कार। आज सबने अपने अपने एक्सपीरियंस, अपनी अपनी बातें, जो कुछ वक्त सबने दादा के साथ गुजारे, वो सबके सामने रखी। पर हम वो असिस्टेंट्स जो दादा के शुरू के टाइम से लेके, अगर बातें शुरू करेंगे तो शायद सालों लग जाएंगे, खत्म ही नहीं होगी। उनसे बहुत कुछ सीखा था। उनसे किसी भी लड़ाई में कैसे लड़ना, किसी भी कार्य को कैसे पूरा करना, कैसे कठिन से कठिन परिस्थिति में टाइम पे सेट देना, वो उनसे बहुत कुछ हमने सीखा था। कोई शायद हिंदुस्तान में ऐसा शख्स होगा जो नितिन देसाई नाम को नहीं जानता होगा।
फिल्म इंडस्ट्री नहीं, फिल्म इंडस्ट्री के बाहर भी हम भी आज कहीं जाते हैं, इतना बड़ा सोचना, कभी कभी हम लोग ताज्जुब में हो जाते थे कि दादा ये कैसे होगा, पर दादा हमेशा कहते थे कि नहीं, सोच बड़ी रखो, सब होगा। प्रेम रतन धन पायो लार्जर देन लाइफ सेट लगे हुए थे, तो उनकी ख्याति उनके काम से थी। हम इकट्ठे हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। वो आज हमारे बीच नहीं है, पर कहता है ना कि समय से बड़ा कोई नहीं, ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। पर हमें लगता है कि ऊपर वाले को भी सोचना, बाहेर येण्याचा मला बोलायला तुम्हाला माहिती आहे, तुम्हाला हे खूप कठीण आहे, पण अशी देवाची माझी मनापासून इच्छा आहे. धन्यवाद. मैं उनको 1980 से जानता हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस उनके साथ रहा वो ये था
कि 1991 में मैंने जब फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से एक स्टेज शो किया था, सिनेमा 100, तो मेरे कॉन्सेप्ट में बहुत बड़ा शो था। तो मैं सिर्फ नितिन जी को ही याद किया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि भारत में कभी भी ऐसा शो नहीं हुआ जिसका स्टेज नॉर्मली 60 फुट लंबा होता है या 80 फुट होता है, और हमने बनाया, नितिन जी ने बनाया 160 फुट का स्टेज 3D, जिसमें हमारी पूरी इंडस्ट्री ने पार्टिसिपेट किया। 42 स्टार्स थे, 200 म्यूजिशियन, 150 डांसर्स, और सब बड़े से लेके छोटे आर्टिस्ट तक उस शो में मौजूद थे, जो सेलिब्रेशन ऑफ सिनेमा 100। तब से मैं उनको बहुत करीब से देखा, और उन्होंने जो तरक्की की अपने जीवन में सिर्फ अपने सच्चाई, कला, ऑनेस्टी और हार्डवर्क से की। बहुत कम आर्टिस्ट हैं हमारी इंडस्ट्री में जो कि इतना बड़ा स्थान पाया, उन्होंने इतना इंडस्ट्री के बारे में सोचा कि उनके लिए इतना बड़ा स्टूडियो बनाया और डे नाइट काम किया, और जिस तरह से उन्होंने प्रस्थान किया वो एक बहुत दुखद घटना है, दुखद बात है, आप सबको मालूम है। आज आप व्हिस्लिंग वुड आए सब लोग, और खासकर मिसेस नितिन जी को, उनके ब्रदर को, उनकी बेटियों को, दोनों को मेरी पूरी संवेदना है, आशीर्वाद है कि आपको ईश्वर स्ट्रेंथ दे, वो शक्ति दे, और जो उनका विजन है, जो उनके एस्पिरेशन थी, वो आप बेटियां पूरी करेंगी, ये मुझे विश्वास है। संकट आता है, सब में संकट चला जाता है, लेकिन कुछ लोग संकट से घबरा जाते हैं। मैं बहुत आश्चर्य में हुआ क्योंकि मैंने उनसे बड़ा योद्धा देखा ही नहीं था। He would face all kind of opposition, struggles, crises, and he would smile all the time. अभी लास्ट मुलाकात भी मेरी पिछले साल हुई थी, जब हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले थे जो कि पिछले 75 साल 1947 पहले क्रांतिकारियों के बारे में, 75 क्रांतिकारियों की एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी हमको। तभी मेरी मुलाकात उनसे हुई, और इधर ही व्हिस्लिंग वुड में हुई, और बहुत एक्साइटेड थे कि सुभाष जी आप और हम फिर से मिलके ये प्रोजेक्ट जो है एक मेमोरेबल प्रोजेक्ट बनाते हैं। वो हमेशा ऊंचा सोचते थे, और हर डायरेक्टर के लिए, हर प्रोड्यूसर के लिए, हर क्लाइंट के लिए, हर इंसान के लिए वो एक इंस्पिरेशन थे, एक प्रेरणा थे। ये बात मैं आपको तहे दिल से कह सकता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हम उनको हमेशा मिस करेंगे। He has been an iconic figure for the film industry, and he will remain the iconic figure for the industry. My all condolences to the family and to the friends and his team. बस हम क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, और उनके विचारों को आगे ले जाके उसको कैसे अपने अपने तरीके से एग्जीक्यूट करें, वही कर सकते हैं। आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑन रखेंगे और फिर हम ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करेंगे। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि
कि दादा की आत्मा शांति के लिए सब मिलके उनके लिए प्रार्थना करेंगे। चलते रहे पीछे, क्या कर रहा है तू यार? चल भी नहीं पा